से उसका ड्राइवर का बस के ऊपर का कंट्रोल निकल गया और उसके वजह से ड्राइवर डर गया। उसको ब्रेक की जगह पे उसने एक्सीलेटर के ऊपर पैर दिया, उससे ज़्यादा बस स्पीड हो गई। मौजूद हूँ कालीना में समुद्री उरूज में। यहाँ पे हाशिम बाबा मौजूद है, बात करेंगे। हज़रत क्या कहेंगे आज यहाँ पे समुद्री उरूज, हज़रत क्या कहेंगे आज यहाँ पे इतना अच्छा समुद्री उरूज रखा गया है, यहाँ पे इतने काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए इस समुद्री उरूज में, क्या कहेंगे? बेटा जैसे ये बाबा साहब का ये आपका ये है मकाम के फैज़ का दरिया है ज़ारीन की आला ज़ात से हज़रत ग़ुलाम मुहिउद्दीन जुदो सक़ा के वास्ते। तो ये फैज़ का दरिया आपका शुरू है और अल्लाह ने अपने महबूब के वसीले सदक़े में औलिया कराम को, अल्लाह वालों को वो ताकत अता फ़रमाई है कि जो अल्लाह फरमाता, जब अल्लाह के कोई बंदा, महबूब बंदा अल्लाह की क़ुर्ब हासिल कर लेता है, उसकी खुशनुदी हासिल कर लेता है और अल्लाह को अपनी फ़नाइयत से, अपने उस अमल से रब को राज़ी कर लेता है, तो अल्लाह उस महबूब बंदे की दर्जात को ऐसा बनाता है कि वो माशाल्लाह वो अल्लाह फिर उन्हें बेशक उनको अपनी दोस्ती से, अपने वली की दर्जात से नवाजता है। तो वली में वो ताकत दी कि अल्लाह फरमाता है कि बेशक लौहे महफूज पे लिखा हुआ हर नसीब अल्लाह ने लिखी है। जब हम इस ज़मीन पे आए उसके पहले हम अपनी नसीब लिखी है हमारी, तो जैसे यहाँ पे आएंगे वैसे हम पाएंगे, है ना। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि अल्लाह का ये है कि ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है कि जैसे अगर जो नसीब में तुम्हारी नहीं लिखे, आज जितने यहाँ पे जो आ रहे हैं इनके तकदीर में अल्लाह ने नहीं लिखा है। जैसे किसी की औलाद नहीं है, किसी को इतने दिन तक बीमारी में मुब्तला होना है, किसी का रिस्क नहीं है, किसी की रोज़ी नहीं है, कोई शैतान के अंदर है, कोई इसका ईमान जा रहा है, तो ये सब जो गुमराहियत में जो है और जो परेशानी में है, तो अल्लाह की बारगाह में ये दर्जात वली अल्लाह का है कि अल्लाह ने जिसके तकदीर में कुछ ना लिखा, अगर अल्लाह के वली अल्लाह से दुआ कर देंगे उसके लिए, तो अल्लाह उन तकदीर में नहीं लिखा भी, लौह महफूज का लिखा भी बदल देता है अल्लाह के वलियों के वसीले से और उनकी दुआओं से। तो ये बेशक ये ताकत अल्लाह के वलियों में अता फरमाई। और जब अल्लाह ने कुरान पाक में भी फरमाया कि जो मेरा बंदा जो मेरी क़ुर्ब हासिल करता है, मेरी खुशनदी हासिल करता है, मेरी विलायत जिस पे होती है जो मेरा, तो फिर मैं उस महबूब से ऐसी मेरी रहमत फ़िदा हो जाती है कि मैं उसकी आँख बन जाता हूँ, मैं उसकी कान बन जाता हूँ, मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ। तो ये अल्लाह के वलियों का मकाम है। तो ये वही है कि अल्लाह की रूहानियत का फैज़ है, अल्लाह की वली की रूहानियत का फैज़ है। आपने देखा कि दिगर यहाँ पर लाइन कतार लगी है, वक्त की किल्लत है, लेकिन यहाँ पर सुबह हो जाएंगी लेकिन कम नहीं होंगे आपकी करामत सुनाने वाले। जो फैज़ियाब यहाँ से हुए वो करामत सुनाते जा रहे हैं। बस ये बारगाह है जहाँ पे हर बांझों ने औलाद अता फरमाई, अंधों ने आँख मिली है और बेज़ुबानों को ज़ुबान अता फरमाई, और जो लूढ़े और जो माजूर थे उनको आपने चलाया है। ये वो बारगाह है। और जहाँ पे साइंस जिसको फेल कर दे, कैंसर के मरीज़, ऐसे जो लाइलाज, जहाँ पे सिर्फ एक न्यूरॉन करके बीमारी है, जहाँ पे अमेरिका के अंदर खाली ट्रायल हो रही है, उसका अभी तक कोई इलाज नहीं निकला, लेकिन वो पेशेंट भी, वो मर्ज़ वाले भी इस दर से शिफा पाए। तो साइंस भी फेल है। और जब यहाँ पे फैज़ है डॉक्टर अतुल गोयल और जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर जो लीलावती के, डॉक्टर पानीकर, उन्होंने यहाँ पे आके उनके असिस्टेंट के साथ हाज़िरी दी और उन्होंने कहा कि वाकई में ये हमारा कमाल नहीं था जिसको किस गुरु ने बचाया, हम उनकी दर्शन करना चाहते। तो वो भी यहाँ पे आके गए और उनके सब लोग ने आगे गए कि वाकई में ये जो आदमी जो था, आज हम जो आ रहे हैं कि हमारी लाइफ हिस्ट्री में हमने ऐसा करामत नहीं देखी कि ये कैसा फैज़ है जो मौत के मुँह में चला गया था, वेंटिलेटर अगर निकाल लेते तो डिक्लेयर कर देते कि ये मर जाएगा। लेकिन वो बाबा साहब ने जब उनके घर वालों ने बाबा को सदा दी, रोए, तकलीफ़ में आए, तो उसके उस जिस्म में भी आपकी दुआ से अल्लाह ने जान अता फरमाई और वो चल रहा है फिर रहा आज। और अतुल गोयल ने जब कहा, उनको बुलाया और उसने कहा लीलावती में डॉक्टर में मशहूर है, ये वाक़या सुन लेना और जाके इसकी पूरी तस्दीक कर लेना कि वाकई में ये कितनी सच्ची वाक़या है। तो जब अतुल गोयल के पास, अतुल गोयल ने उनके घर वालों को बुलाया, बोले इधर आओ, आप किसको मानते हो, किस खुदा को मानते हो? मुझे नहीं मालूम। किस गुरु को मानते हो? मुझे नहीं मालूम। लेकिन जहाँ भी तुम जा रहे हो वहाँ जाते रहो, क्योंकि वो उनका मेरिकल है, उनका करामत है, मेरा कोई कमाल नहीं है। तो ये हर साइंस, हर इल्म अल्लाह वालों के आगे फ़ेल हो जाती है जब वो बारगाह रब में, क्योंकि उन्होंने अपनी फ़नायत दी है, अल्लाह ने उन्होंने अपने रब के बारगाह में अपनी कुर्बानी दी है, रातों की नींद को कुर्बान किया है, अपने नफ्स को कुर्बान किया है कि अगर ऐसे खाना मुसलम आ जाए तो आप खाते नहीं थे, आप कहते थे बेटा तुम लोग खा लो, और सुबह जो बुरून पाव होता था उससे आप खाते थे। इसको कहते कि अल्लाह नफ्स, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। और नफ्स अम्बारा ही सबसे बड़ा ज़ालिम है इंसान को, अगर उस पर
जो वली अल्लाह काबू होते हैं, जो बंदा काबू पा लेता है और उसको अपने हुक्म से चलाता है कि गोया अगर मौसम खाना है तो मैं पाव खाऊं, ठंडी हो रही है तो चल तेरी गिज़ा तेरी समंदर है, चल वहाँ चल, और वहाँ लेके गए। तो ये नफ्स के ख़िलाफ़ काम करने से अल्लाह उस बंदे को अपनी विलायत से नवाजता है। तो ये बाबा साहब ने अपनी फ़ना की तो अल्लाह आज आप हर चीज़ आपकी बका फरमा रही। हमारी कोई कमालात नहीं है, मुझे उन्होंने कोई इल्म से नहीं नवाजा, कभी उन्होंने सिखाया नहीं कि तावीज़ात ऐसे लिखे, लेकिन जब उनकी मोहब्बत से मैं बैठा तो अल्लाह सब चीज़ उनके करम से वो निभा रहे। और बस अल्लाह ताला ये फ़ैज़ उन्हीं का फ़ैज़ है जो चलते आ रहा है और चलता रहेगा, क्योंकि हक़ जो होता है, कितना हक़ को तुम दबाओगे अल्लाह ताला उसको इतना फैलाएगा, और हक़ आज फैल रहा है। और ये तुम जो हुजूम और जो ये फ़ैज़ देख रहे हो, ये सब बाबा साहब की वो मकाम को अल्लाह बता रहा है कि इस बंदे को, इस मेरे रफ़ीक को मैंने किस मकाम से दर्जात से नवाजा है। बस ये वो फ़ैज़ है आज सब लेने आए और सब फैज़याब होने इस बारगाह में। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज इस उरूस में आप आए हुए हो, इतना अच्छे भारी संख्या में लोग आए हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जैसे कि परसों हम मिले थे मज़ार शरीफ पर, उसी का उर्स अभी चालू है, 3 दिन का उर्स होता है। हजरत ने हमें बुलाया था, मदू किया था, तो हम यहाँ पर आए थे और बस बुज़ुर्गों के बीच में बैठकर एक खुशी मिलती है, एक सुकून मिलता है। और बुज़ुर्गों से दुआ करने के लिए कहा जाता है तो अच्छा लगता है कि अल्लाह उनके करीब होता है तो उनकी दुआ जल्दी कबूल करता है। जिस तरीके से देश में माहौल चल रहा है ख़राब करने का वातावरण, हिंदू मुस्लिम सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वातावरण तो कुछ लोग ख़राब कर रहे हैं ना, कुछ ऐसे लोग ख़राब कर रहे हैं जिनको सरकार में बने रहना है, जिनको पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, इक़्तिदार चाहिए। यहाँ पर तो मुखलिस लोग आते हैं, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं। जो दुआ मुसलमान को मिलेगी वही दुआ हिंदू भाई को मिलेगी। और ये अमन की एक मिसाल है। ऐसी जगहें, ऐसी मज़ारें, ऐसी दरगाहें, खानगाहें, ये एक मिसाल है। ऐसी मंदिरें भी हैं जहाँ मिसालें मिलती हैं। लेकिन ये जो कुछ लोग इक़्तिदार के चक्कर में एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है देश में। नदीम भाई, क्या कहेंगे आज इस उरूस में इतने लोग आए हुए हैं, क्या कहेंगे? आप देखिए, ये उरूस चालू है, मगरिब की नमाज के बाद से यहाँ पे लंगर आम चालू और सुबह फजर तक लंगर आम चालू रहेगा। कुछ लोग ने अभी केम हॉस्पिटल के पास ये कहा था कि किसी गरीब महिला को खाना अगर चाहिए तो आपको JSR का नारा लगाना पड़ेगा। लेकिन ये मुसलमानों का दरबार है, देखिए यहाँ रात और दिन हर चीज़, हर मखलूक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, उसके लिए यहाँ पे खाना लंगर चालू है। किसी से कोई जात और पात नहीं पूछी जाती। और ये हर दरबार का हाल है हिंदुस्तान के। ये कौमी एकजुटता है, लेकिन सोचना चाहिए कि कैसा आज का माहौल कर दिए देश का। भाई, क्या कहोगे इस उरूस में काफ़ी लोग आए हुए हैं, इतना अच्छा माहौल है, कहाँ से लोग आते हैं अपनी बीमारी? पहले तो मैं ये बता दूं, मेरा नाम अरशद रज़ा कादरी है, मैं घाटकोपर में रहता हूँ। ये ऐसी बारगाह है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी मज़हब का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये बुज़ुर्गों की बारगाह है। यहाँ पर कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। बल्कि आज मुझे जो नातिया मुशायरा हो, चाहे बड़े बड़े प्रोग्राम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सरकार की बारगाह में आके हाज़िरी दिया है बहुत पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल मुझे हो चुके हैं इस बारगाह में जुड़कर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सरकार हाशिम पिया जो हज़रत सैयद सालार, अताए सैयद सालार मसूद गाज़ी हैं, अताए हज़रत मखदूम अली माहिमी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बुज़ुर्गों ने बाबा हुज़ूर हज़रत पीर ग़ुलाम मोहिउद्दीन शाह क़ादरी चिश्ती समुंदरी खाकी रहमतुल्लाह अलैह को अता किया है। ये रूहानी फैज़ से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वालिद जो है बाबा हुज़ूर हज़रत पीर ग़ुलाम मोहिउद्दीन शाह क़ादरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, इन्हीं का फैज़ इनके साहिब सज्जादा हज़रत हाशिम पिया सरकार बाँट रहे हैं, चाहे वो कोई भी मज़हब का हो। यहाँ पे आने का जो लोग आते हैं इलाज कराने, उनका कुछ चार्जेस वगैरह है? बिल्कुल चार्जेस नहीं है, बिल्कुल चार्जेस नहीं है। यहाँ पे जो भी आते हैं, जो भी मुरादें लेकर आते हैं, इंस्टेंट फैज़ उसको मिलता है, कोई का हो अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी एक बात रुक गई थी, मैंने कहा कि मैं नात खां हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सरकार हाशिम पिया जो इस वक्त साहिब सज्जादा हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दुआओं से ऐसा नवाजा है, जो बड़े बड़े स्टेजों पर अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो 50 नात खां हों या कितने भी हों, उनकी मौजूदगी में जब मेरा नाम लिया जाता है, जब मैं पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग देखते हैं। आवाज़ में वो क़ुव्वत है, आवाज़ में वो ताशनी पैदा है बुज़ुर्गान दीन के सदक़े में। ये करम है सरकार का।